Good morning class. Today's topic is MIS function. MIS किस तरह से काम करता है, उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, इंटरनल सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से होते हैं, कॉम्पिटिटर के होते हैं। अलग अलग तरह के कई तरह के डाटा होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं। खुद जाके सर्च करके उस तरह के डाटा को कलेक्ट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पेपर, या फिर कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरह के डाटा को ढूंढते हैं और उनके को सेव करके अपने पास रखते हैं। सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस जो हमको अलग अलग जगह से हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, इन डेटा को हम किस में चेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। मीन्स इस तरह की कंडीशन में उसे लाते हैं कि वो हमारे काम आए। प्रॉपर उसका कैलकुलेटिंग करना, कंपैरिजन करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजेशन करना, इस तरह के जो भी स्टेप हैं उसको फॉलो करते हैं और इन डेटास को हम किस में चेंज करते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कंपनी के काम आए और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं इसका प्रॉपर यूज़ कर सके। थर्ड स्टेज है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत उसकी ज़रूरत हो। उसकी ज़रूरत तुरंत भी पड़ सकती है, कुछ समय बाद भी पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। तो हम सबसे पहले इन इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उस तरह की इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, जो यूज़र्स हैं उनको भेजते जाते हैं। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर होता है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरों तक पहुंचाना। जब यूज़र पर्टिकुलर किसी तरह के इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है तो जिस तरह का उसका काम है उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उन इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर उस यूज़र तक पहुंचाना और टाइमली पहुंचाना, जिससे वो उसका जो भी यूज़ है पर्टिकुलर टाइमली कर सके। फिर लास्ट स्टेप है आपका डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हो, आपका उससे रिलेटेड काम हो जाता है, तब फिर आप उसको क्या करते हो, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हो। ये दूसरी जगह कौन सा ट्रांसफ़र होता है, ऑनलाइन, मीन्स किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू ऑनलाइन में आप इसको डाल देते हो और फिर जो दूसरे यूज़र्स हैं इस तरह के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी कंपनी से इस डेटा को यूज़ करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। मीन्स जो इन डेटा आपके लिए पहले इन्फॉर्मेशन बनी, इन्फॉर्मेशन के बाद वो आपके काम आए और काम आने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसका आपको यूज़ नहीं, अब आपने उसको कहाँ डाल दिया है, ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। अब दूसरे लोग भी उस डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, MIS का फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, ये क्या थे MIS के फंक्शन। अब हम अगला पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ MIS या इम्पोर्टेंट रोल ऑफ MIS। MIS का किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले होता है, ये क्या करता है, सारी ज़रूरत की चीज़ों को हम तक पहुंचाता है। मीन्स जो भी एनालिसिस करना है, एनालिसिस कैसे होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, ठीक है, या कोई मॉडल या स्ट्रक्चर बनाना है तो उसकी मॉडलिंग कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, किस तरह के डिसीजन आपको टाइमली लेने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग में आपका सपोर्ट करना, ये सारे इसमें कौन सपोर्ट करता है, MIS सपोर्ट करता है। सेकंड, ये क्या करता है, आपके प्लानिंग में सपोर्ट करता है और कंट्रोलिंग में भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। मीन्स मैनेजमेंट के जो भी स्टेप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग MIS क्या करता है, आपको काम करने में सपोर्ट करता है। फिर क्लरिकल ट्रांजैक्शन
प्रोसेस, ये किस में हेल्प करता है? जो क्लरिकल वर्क होता है उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है, मीन्स पर्टिकुलर एक डाटा दूसरे यूज़र तक कैसे पहुंचेगा, उसका क्या क्या सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस भी या पर्टिकुलर उसके लिए जो भी डेवलपमेंट का काम है वो भी किस में के थ्रू होता है? MIS के थ्रू होता है। इसलिए MIS किसी भी बिज़नेस के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद MIS का और क्या काम है? ये हमारी जो भी क्वेरीज़ रहती हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, जो भी हमारी क्वेरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है वो हमको तुरंत भेज के देता है और बताता है कि पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन है या आप जो जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, जिससे कि जो भी हमारी क्वेरी रहती है वो तुरंत हमको उसके लिए पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है। अब जो अगला मेन है वो है कि MIS किस किस लेवल पे काम आता है। मेनली मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। एक होता है जूनियर मैनेजमेंट, जहाँ पे सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, ग्रुपिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारे जो काम है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? MIS के अकॉर्डिंग। मीन्स MIS का डाटा स्ट्रक्चर या फिर उनका जो काम करने का स्ट्रक्चर कैसा है, शेड्यूल क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना, ये सब किसके अंडर में होता है? MIS के अंडर में। सेकेंड जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है इसमें भी MIS का सपोर्ट रहता है। मीन्स टारगेट कैसे सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या होगी, कंट्रोलिंग उसमें कैसे करेंगे, बजट क्या होगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग कंट्रोलिंग का काम भी किसके थ्रू होता है? MIS के थ्रू। और टॉप लेवल के मैनेजमेंट मीन्स गोल डिसाइड करना, स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ों में भी कौन हेल्प करता है? MIS सपोर्ट करता है। मीन्स मैनेजमेंट के तीनों लेवल में MIS क्या है? ज़रूरी है। मीन्स मैनेजमेंट भी होना चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये तीनों लेवल के मैनेजमेंट को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में। मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि MIS का रोल कैसा है बिज़नेस के हर एक लेवल पे कंपलसरी है। और अभी की कंडीशन में जबकि कंपटीशन इतना ज़्यादा क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, उस कंडीशन में हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू रन करने के लिए जिस तरह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है सेम वैसे ही MIS की भी ज़रूरत होती है। MIS में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का काम इधर से उधर पहुंचती है, प्रॉपर काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर एक काम स्टेप बाय स्टेप होता है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती। मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, हमको पहले से पता होता है, तो हम सारी चीज़ों के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। और इस तैयारी के लिए कौन मदद करता है? MIS हमारी हेल्प करता है। इसलिए MIS किसी भी बिज़नेस में कैसा रोल प्ले करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।